नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रतापगढ़ जिले के जालिमगंज बरौलिया में इस समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जहां पर भक्तगण भक्ति रूपी सागर में गोते लगा रहे हैं। भागवत कथा मर्मज्ञ आचार्य करुणेश त्रिपाठी जी के मुखारविंद से इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा श्री पुरुषोत्तम लाल ओझा के निज निवास बिहार विकास खंड के जालिमगंज बरौलिया में आयोजित है, जहां पर भक्तगण अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण का आनंद प्राप्त कर रहे भक्तगणों को ऐसा महसूस हो रहा है कि साक्षात स्वर्ग की विभूतियां इस धराधाम पर अवतरित हो गई हैं और लोगों के जीवन को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर रही हैं। बता दें कि जालिमगंज बरौलिया में गत 1 जून से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ है। कल श्रीमद् भागवत कथा का चौथा दिन था। भागवत कथा मर्मज्ञ आचार्य करुणेश त्रिपाठी द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विस्तृत झांकी भक्तजनों के सामने पेश की गई। श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से कथा स्थल पर मनाया गया। आचार्य करुणेश त्रिपाठी ने बताया कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, भगवान सदैव किसी न किसी रूप में अवतरित होकर इस धराधाम को दुष्टों और राक्षसों से मुक्त करते हैं तथा लोगों को सद्गति प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति रूपी सागर ही एक ऐसा माध्यम है जहां लोग अपने जीवन को भक्तिमय बनाते हुए साक्षात ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बशर्ते मानव स्वभाव में परिवर्तन लाते हुए अपने जीवन को सदाचरण से परिपूर्ण बनाना होगा। सहायक कथाव्यास आचार्य रमाशंकर ओझा लोगों को भक्ति रूपी सागर की हिलोरे में गोते लगाते हुए मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की भलाई के लिए तथा आम जनमानस की उन्नति व विकास के लिए यदि लोगों को झूठ भी बोलना पड़ जाए तो उसके लिए उन्हें पाप के दंड का भागीदार नहीं होना पड़ता है, बशर्ते कि उनकी द्वारा यदि झूठ बोला जा रहा तो वह समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। उन्होंने मनुष्य जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का मानव किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। उससे अपने स्वार्थ के चलते समाज की अच्छाई एवं बुराइयों का ज्ञान नहीं रह गया। अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को यूं ही व्यसन कार्यों में व्यतीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन सदाचरण व योग भक्ति है, जिसके सहारे लोग जीवन को धन्य कर सकते हैं। इसलिए हमें जीवन के इस महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमारा जीवन ईश्वर की सेवा में संकल्पित होना चाहिए, तभी हमें एक सच्चे साधक की प्राप्ति हो सकती है और हमारा जीवन धन्य हो सकता है। कथा आयोजक पुरुषोत्तम लाल ओझा जो श्रीमद् भागवत कथा का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ तथा समस्त ग्रामवासियों के साथ प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने आए हुए समस्त भक्त जनों के प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शित किया। कल कथा श्रवण में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव उपस्थित भक्तगण द्वारा बड़े ही धूमधाम से हर्षित वातावरण में मनाया गया। भक्तजनों को प्रसाद का वितरण किया गया तथा खूब खिलौने व टॉफियां भी कथा स्थल पर लुटाई गई। इस परिदृश्य से समूचा वातावरण भक्ति में हो गया। भक्तगण भक्ति रूपी महासागर में गोते लगाते रहे। संजय कुमार मिश्र की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। आइए अब रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर।